टैक्स तो बच रहा है, भले नियम क्या तरीका है इसको आप ध्यान नहीं देते हैं और उसमें आ जाते हैं झांसे में। एटीसी की डिडक्शन, वो नकली, एचआरए की नकली रेंट रिसीट। आपने सुना हो कि इनकम टैक्स विभाग ने कई सारे लोगों के ऊपर छापे मारे। एटीडीडीबी के अंतर्गत सीधा 75,000 की डिडक्शन डाल दी। बीमारी थी नहीं, बीमारी थी नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं था या उतने परसेंटेज की नहीं थी वगैरह वगैरह के 150 जगह रेट्स डाली गई और छोटे करदाताओं के ऊपर भी। अब ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ओल्ड रेजिम में लिया, क्योंकि ये डिडक्शन तो ओल्ड रेजिम में मिलती हैं। जिस दिन फंस गए तो बहुत बुरी तरह फंसे। इसमें पढ़ना ही क्या, छोटे मोटे पैसे बचाने के चक्कर में महंगा क्यों पढ़ना आपको, तो इसका ख्याल रखिए। इन दिनों आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे और इनकम टैक्स किसको नहीं चुभता है, सबको चुभता है। भले कोई कह दे कि इनकम टैक्स के पैसे से सड़कें अच्छी बन जाती है, फ्लाईओवर बन जाता, हालांकि वो भी फ्लाईओवर अब गिरने लग गया है कोहली साहब तो, लेकिन लोग लगता है कि टैक्स कम लगे तो अच्छा लगेगा। तो कई लोग तो टैक्स बचाते हैं नियम देख करके कि इस नियम में फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। जब नहीं बचता है तो कई लोग इतने आतुर हो जाते हैं कि जाकर के अपने टैक्स प्लानर से पूछते हैं कि भाई मेरा इतना इनकम टैक्स कट रहा है, कुछ तरीका बताओ कुछ बचाने का। तो कई लोग नहीं बताते हैं। इसी बीच कई लोग आपको मिल भी जाते हैं जो कहते हैं कि आइए हम आपको टैक्स बचवा देते हैं और आपको तरीका वो बताते हैं। आप कहते हैं अच्छा इतना टैक्स बचेगा, तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा टैक्स तो बच रहा है, भले नियम क्या तरीका है इसको आप ध्यान नहीं देते हैं और उसमें आ जाते हैं झांसे में। अब वो झांसा जो बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपने सुना हो कि इनकम टैक्स विभाग ने कई सारे लोगों के ऊपर छापे मारे और छापे किस लिए मारे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डिडक्शन क्लेम किया। डिडक्शन क्लेम करने का मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि हमारा ये खर्चा हुआ, इस खर्चे के ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, हमें टैक्स में छूट दे दो। तो ये पहले प्रैक्टिस होता था, लोगों को चैरिटी में दे दिया, एनजीओ को दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया, या फिर कोई बीमारी का बहाना बना के खर्चे का डोनेशन दे दिया और फिर उसके एवज में इनकम टैक्स में छूट ले ली। अब इनकम टैक्स विभाग को पता चल गया। अब समस्या तो है कि पता चला तो कैसे चला और अब आप क्या करें, टैक्स पेयर क्या करें। कोहली साहब 5 लाख करोड़ के लक्ष्मण जब रिफंड इनकम टैक्स से जाने लगे 5 लाख करोड़ के, तो उनको एकदम से टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुई और रिफंड भी रिकॉर्ड होने लगे। तो उनको लगा भाई ये कुछ दाल में काला है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्मेलिंग अ रैट। तो वहां जब तो कुछ इंटरमीडिएट्स जो लोग रिटर्न बनाने वाले, उन्होंने टैक्स पेयर्स को ये लुभाव करना शुरू कर दिया, ये एक तरह से बेट दिया, हम आपको रिफंड दिला देंगे, आधा आप रख लीजिएगा, आधा हम रख लेंगे। अच्छा वो आधा वो लेते कमीशन। हाँ, कमीशन भी हो जाएगी। कैसे? एटीसी की डिडक्शन, वो नकली, एचआरए की नकली रेंट रिसीट लगा के। अब देखिए कहां से शुरू हुआ। इसमें लोगों ने पुराने सिस्टम को याद करना शुरू किया। पहले जो रिटर्न जाती थी ना, वो 2 पेज की नहीं, वो कम से कम 100 पेज की होती थी। उसके साथ दुनिया भर के अटैचमेंट्स होते थे, बकायदा ऊपर धागा बांध के छेद करके उसको लगाया जाता था। ये मोटी मोटी रिटर्न लोग, अब इनकम आयकर विभाग उस जमाने को याद करने लगा कि वही अच्छा था, क्योंकि अब जो प्रणाली है उसके अंतर्गत तो कुछ लगाना ही कुछ नहीं है। आप बोल दिया कि हमने आपने कहा मैंने 80 किया, उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया। आपने कहा मैंने 80 डीडीबी किया, उसका लगा दिया। 80C किया, ये लगा, कुछ साथ लगाने की जरूरत नहीं। और एक विश्वास आधारित प्रणाली चल रही थी, बस वहीं कहीं आके गड़बड़ हो गई। यहाँ विश्वासघात देश में क्या होता है, विश्वासघात हो जाता है। जब विश्वास करता है तो सब तरफ से गलती रहती है लक्ष्मण। मैं किसी एक पक्ष को ब्लेम नहीं करता। और जब डिपार्टमेंट ने देखा कि धड़ल्ले से एजुकेशन लोन के इतने लंबे लंबे, और छोड़िए एक 80 डीडीबी होता है जिसके अंदर कुछ बीमारियों के लिए एक सीनियर सिटीजन को या एक आम आदमी को 75,000 रुपए मिलते हैं, और अगर 80% अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको 1.25 लाख तक मिलता है। उसमें डिमेंशिया है, कैंसर है। मुझे हैरानी हुई, लोगों ने उन बीमारियों की आड़ लेके 80 डीडीबी के अंतर्गत सीधा 75,000 की डिडक्शन डाल दी। बीमारी थी नहीं, बीमारी थी नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं था या उतने परसेंटेज की नहीं थी वगैरह वगैरह। हाउस रेंट रिसीट तो पहले से ही प्रचलित है, आपको हाउस रेंट रिसीट ला के लेके डाल दी। 80D, ये छोड़िए मेडिकल इंश्योरेंस जो 25,000 रुपए तक मिलता है, उसका दिखा दिया कि हमने की, और असल में वो नहीं था। पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने 35 साल के करियर में देखा कि 150 जगह रेट्स डाली गई और छोटे करदाताओं के ऊपर भी। अब यहां पर सवाल यह है कि ऑफेंस छोटा हो या बड़ा हो, चोरी तो चोरी है। अगर चोरी की है आपने किसी के साथ मिलके, तो उसकी जवाबदेही बनेगी। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिडक्शंस लक्ष्मण नकली पाई गई। जब तहकीकात की गई कि ये आपको वाकई बीमारी है कि नहीं, आपने वाकई किराया दिया है कि नहीं, आपने वाकई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, आपने वाकई एजुकेशन लोन लिया है कि नहीं, आपने वाकई इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल किया है कि नहीं, उस पर लोन लिया है कि नहीं, इन सब डिडक्शंस का फायदा उठा के। और लक्ष्मण इसमें एक कैच और है कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ओल्ड रेजिम में लिया, क्योंकि ये डिडक्शंस तो ओल्ड रेजिम में मिलती हैं। तो जब डिपार्टमेंट ने देखा
कि ओल्ड रजीम में जो भी जा रहा है उसके रिफंड बहुत बने जा रहे हैं। क्या चक्कर है? अच्छा, वहीं से शुरू हुआ है। वहीं से शुरू हुआ किस्सा कि ओल्ड रजीम भी है, बड़ा बड़ा इनको प्रेम है ओल्ड रजीम से। क्या वजह है प्रेम की? तो यहाँ पर देखा तो वहां तो डिडक्शन नकली निकली। तो अब अगर आप ओल्ड रजीम में हैं और अगर आप रिफंड कर रहे हैं तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट के कान खड़े होने वाले। कहावत है ना लक्ष्मण, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वही हो रहा है। वो होगा क्योंकि अब अच्छा, पकड़ते कैसे इनकम वाले? जाके लोकेशन पे क्या करते होंगे? नहीं, वहां जाके अब जैसे मान लीजिए आपने मेडिक्लेम किया है तो आपके घर में एक अफसर इंस्पेक्टर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर आके पूछेंगे हाँ जी आपने मेडिकल, जरा हमें कागजात हम देखना चाहेंगे उसके। और एक कहीं तो ऐसा भी किस्सा सुनने में आया, पता नहीं सच है कि नहीं, कि किसी ने डिमेंशिया का क्लेम किया था। ATDDB के अंदर डिमेंशिया क्या होता है? भूलने की बीमारी। अच्छा। तो उनकी पत्नी से पूछा जी आपके पति साहब भूल जाते हैं क्या? कहा नहीं, इन्हें तो 50 साल पुरानी बातें भी सब याद है, 20 साल पुरानी बातें याद है। तो उसने कहा कि जरा सर्टिफिकेट दिखा दीजिए हमें, क्योंकि आपके रिटर्न तो कह रहा है कि इनको डिमेंशिया है। तो उसने कहा जी इनको डिमेंशिया तो नहीं। तो इस तरीके से देखिए, जब घर आ गए और कागजात मांग लिए गए तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छा, जैसे होम लोन रिसिप्ट में, रेंट रिसिप्ट में, अब जिसका पैन लगा रहे हैं, पैन वालों को पहचानते कि नहीं पहचानते? बिल्कुल। मैंने एक ऐसा केस अटेंड किया कि ITO ने क्या किया था, पुरानी बात है, किराएदार को और लैंडलॉर्ड को बुला लिया एक साथ। एक दूसरे को तो जानते नहीं थे क्योंकि नकली थी। तो उसने कहा मिलिए, ये खोसला साहब है, मिलिए साहब ये मेहता साहब है, ये गोयल साहब है। उसने कहा तो एक दूसरे को जानते हैं कि आपने तो इनको किराएदार दिखा रखा है, मकान अपने पैसे रेंट दे रखे। तो ऐसे किस्से होते। तो मुझे लगता है कि किसी भी डिडक्शन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक कहावत होती है, सुनार की ठुक ठुक लोहार की एक ठुक। सुना होगा आपने? सुनार छोटा करता था, जब लोहार का डंडा पड़ता है ना तो एक ही होता है। तो वो ध्यान रखिए, साल तक बचा सकते हैं, पर जिस दिन फंस गए तो बहुत बुरी तरह फंसे। इसमें पढ़ना ही क्या, छोटे मोटे पैसे बचाने के चक्कर में महंगा क्यों पढ़ना आपको? तो इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। और टैक्स बचाने के लिए वही रास्ता अपनाइए जो कानूनी तौर पर सही है। क्यों? बिल्कुल।